अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पैक। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। और सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियस है क्या, इम्पोर्टेंस क्या है, लोकेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। न्यूक्लियस एक आपके पास सेंट्रल कमांड होता है सेल का, जिसने आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और सेलुलर एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होता है, कंट्रोल करना होता है, रेगुलेट करना होता है। अब जो आपके पास होते हैं एनिमल सेल्स, उनके अंदर सेंट्रल जनरली ये सेंटर के अंदर होता है। और लेकिन यहाँ पे ये है कि जो स्पेसिफिक सेल्स हैं जैसे कि मसल फाइबर्स हैं, उनके अंदर ये सेंटर में नहीं होता, लेकिन जनरली सेंटर में ही होता है बाकी सेल्स के अंदर। और अगर आप अडल्ट प्लांट सेल्स की बात करें तो ये जो है वो सेंटर के अंदर नहीं होता, क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी लोकेशन चेंज हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो सेल्स जो कि मल्टीपल न्यूक्लियाई के साथ होते हैं और ऐसे सेल्स जो कि न्यूक्लियाई के बगैर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ए न्यूक्लिएट सेल्स, यानी कि ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। अब प्लांट के अंदर जो आपके पास सीव ट्यूब सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं है। और ऐसे सेल्स भी हैं जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, जैसे कि उनको आप कहते हो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। जैसे कि आपके पास जो है वो जैसे कि आपके पास बाय न्यूक्लिएट सेल्स हैं, उनके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स हैं जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लियस का, जो कि यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है उनका। तो सबसे पहले आपके पास आता है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनियस होता है और उसके पास एक लिपिड की बाइलेयर और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। काम ये होता है इसका कि इसने न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड रखना होता है, और इसके पास पोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज जो है उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। थर्डली आपके पास ये है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है। फंक्शन ये है इसका कि इसमें जो मूवमेंट हो रही है, जैसे कि आरएनए है, राइबोसोमल प्रोटीन है और जो सिग्नलिंग लिपिड्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करना है। अब न्यूक्लियर एनवेलप है कहाँ पे, तो इसके लिए हम ये देखिए, ये मैंने जूम की है तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये है न्यूक्लिक, ये जो आपके पास मेम्ब्रेनियस है इसको आप कहते हो न्यूक्लियर एनवेलप। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड है, ठीक है। जो इसके बाद बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन भी होता है, एंजाइम भी और आयंस भी होते हैं, जो कि डीएनए और आरएनए की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। उसके अलावा इसके पास क्योंकि बहुत सारे स्पेसिफिक कंटेंट्स होते हैं, इस वजह से साइटोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियोलस, यहाँ पे ये आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हमारे पास आता है, न्यूक्लियोलस नहीं था, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म था। यहाँ पर नहीं है, हम पीछे से देख लेते हैं डायग्राम में। तो ये देखिए, ये आपके पास है न्यूक्लियोप्लास्ट, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होती है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। और ये आप ब्लू कलर का देख सकते हैं, ये होता है न्यूक्लियोप्लास्ट। इसके अंदर जो है आपके पास ये मिलके बना हुआ होता है राइबोसोमल सब यूनिट से, और आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए से मिलके बना हुआ होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि इसने राइबोसोम्स को बनाना है, और ये इंटरफेस के अंदर विजिबल होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन होती है तो ये डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस। उसके बाद हमारे पास आता है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं फॉर क्लियरिंग योर कन्फ्यूजन। क्रोमेटिन जो होते हैं वो डीएनए का और प्रोटीन का एक नेटवर्क है, जो कि कंडेंस होकर राइबोसोम्स बनाता है सेल डिवीजन के अंदर। अब राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 क्रोमेटिन्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं बाय सेंट्रोमेरी। मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये 2 आपके पास, लेट मी चेंज द कलर।
ओके, ये आपके पास जो है वो एक क्रोमोसोम है, तो ये एक इसका क्रोमेटिन और एक ये इसका क्रोमेटिन, और ये आपस में अटैच होते हैं बाय अ सेंट्रोमेरी, और ये जो ये मैंने बनाया है ये आपके पास है सेंट्रोमेरी। अच्छा जी, अब ये जो राइबोसोम की मूवमेंट है इसके अंदर ये हेल्प आउट कर रही होती है सेंट्रोमेरी, और यही है आपके पास क्रोमेटिन और राइबोसोम। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमेटिन आपको ये रेड थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्रोमेटिन जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंडेंस होकर राइबोसोम्स बना देता है। इसकी एप्लीकेशंस देखें तो अगर आपने न्यूक्लियस और उसके कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करना है तो ये बहुत अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है जेनेटिक्स के अंदर, ताकि आप जो डीएनए है और हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लोर कर सकें। सेकेंडली, सेल बायोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने सेल डिवीजन पढ़नी है, सेल की प्रोडक्शन पढ़नी है, तो उसके अंदर उसके अंदर ये न्यूक्लियस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिकल रिसर्च के लिए जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, इस तरह की जो डिजीज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम न्यूक्लियस को और उसके कंपोनेंट्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि हम इन सब चीज़ों के अंदर जब हम जाएँ तो हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट video. Take care and subscribe the channel for the new videos. And if you have any idea regarding any topic of video, so you can comment me below. Thank you so much.